देने के लिए दो लोग भी नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कुशीनगर और संत कबीर नगर जिलों में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी पर बिना नाम लिए तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाली तालिबान समर्थक जातिवादी वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कंधा देने के लिए दो लोग भी नहीं मिलेंगे। कुशीनगर और संत कबीर नगर के दौरे पर पहुंचे योगी ने ट्वीट किया, राम भक्तों पर गोली चलाने वाली तालिबान समर्थक जातिवादी वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। याद रखिएगा, बिच्छू कहीं भी होगा तो डसेगा ही। योगी ने रविवार को कुशीनगर में 400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं संत कबीर नगर जिले में उन्होंने 245 करोड़ रुपए से अधिक की 122 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कुशीनगर में योगी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस देश में आतंकवाद की जननी है। देश को जख्म देने वाले लोगों को बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी है तो सभी का सम्मान है, आस्था का सम्मान है। राम की आस्था का अपमान करती है कांग्रेस। योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस बीमारी देती है, राम की आस्था का अपमान करती है और माफिया को प्रश्रय देती है, लेकिन बीजेपी नागरिकों को स्वस्थ करती है, भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रदर्शित करती है और माफिया को वहां पहुंचाती है जहां के वे हकदार होते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख का नाम लिए बिना उन्होंने आरोप लगाया है कि अब्बा जान कहने वाले गरीबों की नौकरी पर डाका डालते हैं। पूरा परिवार झोला लेकर वसूली के लिए निकल पड़ता था। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। राशन नेपाल और बांग्लादेश पहुंच जाता था। आज जो गरीबों को राशन निकलेगा वह जेल चला जाएगा। संत कबीर नगर में नवनिर्मित जिला जेल का उद्घाटन करने के बाद योगी ने अपने संबोधन में कहा कि संत कबीर नगर जिले को अस्तित्व में आए 24 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ राजनीति से प्रेरित परियोजनाओं की घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं किया गया है। योगी ने दावा किया है कि अब जिला विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे और सत्ता इनके शागिर्द बनकर इनके पीछे पीछे चलती थी, लेकिन अब इनकी अवैध कमाई पर सरकार बुलडोजर चलता है और ये माफिया उत्तर प्रदेश की धरती छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि संत कबीर नगर की पहचान बाबा तामेश्वर नाथ धाम और महंत संत कबीर दास जी के साथ जुड़ी है। योगी ने कहा कि 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मगहर में कबीर पाठ की स्थापना की थी और वहां काम अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। प्रदेश में जल्द ही 90,000 पदों पर भर्ती होगी। सीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही 90,000 पदों पर भर्ती होगी। उन्होंने कहा कि पहले नौकरियां बिकती थी, लेकिन आज युवाओं को कौशल के आधार पर रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर नगर के बखीरा के बर्तन उद्योग को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है।